चाहे यहाँ आके बैठे, तो कहीं और जाके बैठे, ठीक है। जहाँ अवतरित यानी जहाँ उतरेगी हवा वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर हाई हो जाएगा। यहाँ टेम्परेचर भी क्या कर रहा है, लो है। यहाँ टेम्परेचर भी हाई प्रेशर को क्रिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ऊपर से हवा भी क्या हो रही है, बैठ रही है, तो भी क्या करेगी, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। तो हवाएं क्या करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलना शुरू हो जाएगा। तो हवाओं का चलना किस पर डिपेंड करता है, दाबान का, मतलब ताप के ही चीजों को जो है, ठीक है। अगर हवाएं पता चलेगा दोनों का दाब क्या हो गया, बराबर हो गया, तो हवा क्या होगी, मंद। यानी जितना ही दाब अधिक होगा, यानी दोनों के अंदर जितना भी तापांतर यानी दाब का अंतर ज्यादा होगा, हवाओं की गति क्या होगी, उतनी ही तेज चलेगी, ठीक है। ये हो गया। इसको हम पढ़ेंगे, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो है नहीं, कौन संचार इसमें क्या दिक्कत है, आप बताइए। हाँ इसमें नहीं दिक्कत, हाँ देखिए, जहाँ पानी अधिक ऊंचा रहेगा और कहाँ पानी अधिक नीचा रहेगा। मान लीजिए क्या है, एक टंकी है, एक टंकी इतनी बड़ी है, एक टंकी क्या छोटी है, ठीक है। तभी क्या हो, उसमें पानी कम है और इस वाले में ज्यादा है। तो ज्यादा वाले से कम में कब तक प्रभाव होता रहेगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाएगा। ये सेम कंडीशन हवाओं के भी यही है, जब तक दो जगहों का दाब क्या होगा, बराबर नहीं होगा, तब तक हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब की तरफ से हवाएं क्या करेंगी, निम्न दाब की तरफ चलेंगी, ठीक है। ये अक्सर होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर क्या होगा, इसकी अपोजिट ये हवाएं क्या चल रही है, उधर की तरफ चल रही है और ये इधर की तरफ चल रही है। ये इधर ये दोनों क्या करती है, अपोजिट होती है। जैसे हमारे मानसून में, भारतीय मानसून में क्या था, सेम कंडीशन थी। तिब्बत के पठार से हवाएं गर्म होती थी, बढ़ती थी और जाती थी कहाँ पर, अरब सागर, हिंद महासागर, वहां पर अवतरित होती थी। वहां पर क्या होता था, हाई प्रेशर क्रिएट होता था और हमारे प्राकृतिक भारत में लो प्रेशर पहले से क्रिएट हो चुका था। तो फिर वहां से हवाएं कैसे चलती, ऊपर वाले क्षेत्र में तिब्बत से ऊपर एकदम अरब सागर में या हिंद महासागर में, फिर नीचे की तरफ से हिंद महासागर से भारतीय प्रायद्वीप यानी तिब्बत की ओर, ठीक है। मतलब दोनों क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा, डायरेक्शन हो गया। तो ये चीजें यहाँ भी होंगी, ठीक है। ठीक है, अब देखिए वायुदाब का वितरण, इसके बाद क्या होगा, वितरण। देखिए पृथ्वी पर अगर क्या होता है, पृथ्वी पे अगर पृथ्वी की घूर्णन गति ना होती तो हवाएं सीधी हवाएं क्या नहीं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर पृथ्वी है, ये क्या है, घूमत रही। 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होता है, उच्च तापमान पाया जाता है, क्या हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ जो हवाएं गर्म होंगी तो क्या करेंगी, ऊपर उठेंगी। जब हवाएं यहाँ से ऊपर उठेंगी तो यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, लो प्रेशर हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर तापमान क्या है, टेम्परेचर क्या है, कम है। यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर हाई होगा। तो सही मायने में हवाओं का चलन
उत्तर से दक्षिण उत्तर से दक्षिण दक्षिण से उत्तर यही होता, यहाँ भी यही कंडीशन होती। फिर यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, फिर हमारी क्या करती है यहाँ से लो प्रेशर की चलती, लेकिन ऐसा नहीं होता। और देखा जाए तो कई मतलब पेटियां भी नहीं हो, मतलब एक ही होता 1 2 3, लेकिन क्या है वर्तमान समय में 7 पेटियां हैं, जिसमें से 3 तापजन्य 4 गतिजन्य। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि पृथ्वी की घूर्णन के कारण पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है, घूमने के कारण यहाँ पर तो आपके लो प्रेशर है ही है, इसके बाद भी आपके 23 से कहाँ तक 35, तो क्या होता है उच्च वायुदाब होता है। यहाँ पर क्या होती है हवाएं अवतरित होती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा हाई प्रेशर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, उसने देखा जाए तो तापमान अधिक होता है, यहाँ पर क्या टर्म का रखा गया वहाँ लो प्रेशर होना चाहिए, यहाँ पर क्या होता है गति के कारण, हाई प्रेशर होता है। गति के कारण। इसका मतलब यहाँ पर गति ताप का फैक्टर, टेम्परेचर का फैक्टर काम नहीं कर रहा है, यहाँ कोई और फैक्टर काम कर रहा है। गति का। इसके बाद भी एक और होता है 45 से 65 तक जाता 65 या 66 जो भी, ठीक है। उपध्रुवीय, यहाँ पर क्या होता है उपध्रुवीय, उपध्रुवी है, यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, यहाँ पर जब यहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर क्या होना चाहिए हाई प्रेशर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है लो प्रेशर होता है। इसका मतलब यहाँ भी टेम्परेचर का फैक्टर काम नहीं करता है, यहाँ कोई और। इसका मतलब इन दो जगहों पे क्या होता है पृथ्वी की गति घूर्णन गति काम करती है। बाकी यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा हाई होगा, यहाँ टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो होगा। इन दो जगहों पर क्या होगा ताप का फैक्टर काम करेगा, ठीक है। ठीक है, दो जगहों पर क्या कर रहा है, दो जगहों क्या कर रहा है 3 जगह सर, नीचे वाले भी ध्रुवीय होगा, वो तो सेम वही है, वही सर, वही 3 ही होगा 4 हो जाएगा। ठीक है। वो मैंने बता दी दोनों ग्राफों में पाया जाता है सेम कंडीशन, ठीक है। ऊपर भी आपके क्या होगा ऊपर उच्च वायुदाब और ध्रुवीय निम्न वायुदाब, नीचे ही सेम वही 23 से 35 के बीच 35 से 65 ऊपर उच्च वायुदाब, उसके बाद ध्रुवीय निम्न वायुदाब, फिर आपका ध्रुवीय, ये पाया जाता है। इसको बनाइए ये क्या हो गया 0 से 5 है बस, ठीक है। हाँ ठीक है, इसके बाद क्या हो गया ये 23 कितना हो गया 35 उसके बाद ये 45 से 66 और ये 90 80 से मान लीजिए, ठीक है, या 90 जो 80 से, हाँ यहाँ तक क्या हो गया ये आप लोग थोड़ा लाइन सीधी करिएगा, ठीक है।
तो ये चीज क्या होती है, बीच की पतली सी जो होती है 5 डिग्री तक क्या करती है, डोलड्रम। डोलड्रम कहलाती है। ये क्या होता है, डोलड्रम क्या होता है, शांत स्थल होता है, शांत एक जगह। शांत क्षेत्र होता है। क्या होता है ये, इसको बनाइए तो बताएं। इनका नाम लिख दीजिएगा। ये क्या है, विश्व विश्व 23 निम्न वायदा पेट। विश्व 23 ये क्या हो गया, कोश उपोष्ण चवाईदार। उच्च वायदा पेट। ये ध्रुवी निम्न वायदा पेटी। ये क्या होगा, ध्रुवी उच्च वायुदार। सेम नीचे भी लिखिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें ट्रेड लिमिट भी चलती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। व्यापारिक पवन कोई व्यापारिक पवन कैसे चलेगी, 3 डिग्री से 0 डिग्री। ठीक है। उसके ऊपर पछुआ पछुआ, ठीक है।
इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा बच्चों कौन का? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तरी को ठीक है। सही बनाए हैं? जी सर, सही है। ध्रुव वाला कैसे रहेगा? ऊपर वाला से आएगा, ऊपर से आएगा, इधर से ऊपर से नीचे हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, कहाँ से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारे इसी से दिमाग लगाना चाहिए। वहां पर कंफ्यूजन ये अगर दिमाग में बैठ गया तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आए दोनों लिख भी दिया गया है। ठीक है, हो गया सबका? हो गया? देखिए वाइड आप देखिए ग्लोब पर, पृथ्वी पर या ग्लोब पर वाइड आपकी कुछ 7 पेटियां हैं। वाइड आपकी कुल 7 पेटियां हैं। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वायदा पेटियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तापजन्य पेटी,
लिखाने की जरूरत है? हाँ जी, आयरन से क्यों भी लिखा जाए सारी, समझ में आ गया ना? अगर उससे देखा जाए तो क्या होगा, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति ना होती और सब बराबर रहता पृथ्वी पर तो हमेशा हवाएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलती सीधी, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति और फेरर का नियम दोनों उस पर काम करके वो उसको हवाओं का उड़ना और पेटियां जहां पर निम्न दाब है, कहीं उच्च दाब है, कहीं टेम्परेचर काम कर रहा है, कहीं पर टेम्परेचर नहीं काम कर रहा, ठीक है। इसके कारण ये सब चीजें समझ में आ गई हैं। चलिए आगे, पहला तापजन पेटी, इसमें लिखिए थोड़ा सा, इसमें भूमध्य रेखी भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब, इसमें भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब, इसमें भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब को सम्मिलित किया जाता है। पेटियों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा गतिजन्य वायुदाब पेटियां, इसमें चलिए इधर से बताइए, इसमें कौन कौन सम्मिलित की जाती है गतिजन्य वाले? ऐसे कैसे नाम बताना चाहिए, बीच में से क्या है, ऐसे एग्जाम में से लिख देंगे बीच में से? नहीं सर, मतलब इधर से प्रोजेक्ट की। अच्छा, आप ही बता दीजिए। इसमें उच्च भी शामिल है और निम्न भी। क्या उच्च वायुदाब पेटियां और निम्न वायुदाब पेटियां। वो तो उसमें भी शामिल थी, वो तापजन वाले थी, उच्च और निम्न दोनों। उन पेटियों का नाम क्या है जो गति के ऊपर डिपेंड करती है ना कि टेम्परेचर पर? हाँ आप बताइए। नहीं समझ में आया? बस इतना सी। भूमध्य रेखा और ध्रुवीय, भूमध्य रेखीय उच्च निम्न दाब पेटियां और ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां। हमने क्या बताया था, ये किस पर है? ये और ये किस पर है? टेम्परेचर। और ये दोनों पेटियां आप समझ में आएंगे आपको? थोड़ा पढ़िए आप लोग, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा काम। किसी भी एग्जाम में अब कंपटीशन क्या हो गया है, टफ हो गया है, छोटे एग्जाम को भी निकालना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है। आप गतिजन्य लिखिए, इसमें उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटियां सम्मिलित हैं। उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटियां सम्मिलित हैं। अब पहली पेटी लीजिए, कौन सी? विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी, विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी,
इस पेटी का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। ये निम्न वायुदाब पेटी है। यहाँ पर क्षैतिज कोणें न चलकर ऊर्ध्वाधर कोणें चलती हैं। ऊर्ध्वाधर कोणें चलती हैं। इसका इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इधर से कोई बता दे। क्षैतिज कोण और ऊर्ध्वाधर कोण। हाँ जी, क्षैतिज होता क्या है? और कोई? हाँ, और? हाँ जी, इधर से कोई? क्षैतिज होता क्या है? क्षैतिज नाम सुना है कभी? कभी इसको जानने की कोशिश नहीं किया क्षैतिज है क्या? आप जो विवेकशील प्राणी हैं, कम से कम हर चीज के तरफ वितर करना चाहिए। तो क्षैतिज मतलब होता क्या है? और वर्टिकल क्या होता है? ऊर्ध्वाधर होता क्या है? ऊर्ध्वाधर टेढ़ी मेढ़ी चली जाओगे। तो जिगजैग क्या होगा? ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज ये ऊर्ध्वाधर तो इतनी चीजों से मतलब कहीं समझ में आया जो रातल की समानांतर चले वो सब क्षैतिज क्षैतिज हो गया और लंबवत रहेगा। रातल डिग्री बना लंबवत। मतलब ये क्या मतलब मैंने कोई फिजिक्स तो पूछा नहीं आप लोगों से, मतलब क्या था इसमें? मतलब क्या होता है यहाँ पर? ये हवाएं न चलकर कौन सी हवा चलती है? ऊर्ध्वाधर। क्या होता है जब हवाएं आ रही क्षैतिज वाली हवा चलती है? जैसे यहाँ मोस्टली टेम्परेचर हम करके रखती है, ठीक है? इसलिए ये जो डोल ड्रम वाला एरिया बनता है शांत वाला बनता है, ठीक है? वहाँ कोई ज्यादा चीजें नहीं होती। चलिए ठीक है। क्षैतिज पवन प्रभाव के अभाव में यहाँ शांत वातावरण रहता है। शांत वातावरण रहता है। इसे इस शांत वातावरण को डोलड्रम कहते हैं। डोलड्रम कहते हैं। डोलड्रम इस क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में स्थित, इस क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में स्थित उपोष्ण कटिबंध से आने वाली व्यापारिक कोणों का अभिसरण होता है। अभिसरण मतलब क्या होता है? एक दूसरे के पास आते हैं, इनका मिलन होता है, ठीक है? अभिसरण होता है। अच्छा, इस मेखला को
इस मेखला को ITCJ मतलब अंत उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जी कहते हैं। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जी कहते हैं। इस क्षेत्र में प्रतिदिन वर्षा होती है। इन हवाओं का नाम लिख लीजिएगा आपको, ठीक है? मैं कभी गलती से क्या हो गया, ये व्यापारिक और ये क्या हो गया पश्चिम और ये ध्रुवी। जितनी बार लिखेंगे क्या होगा उतनी बार आपको याद होगा। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि नहीं लिखना है, ठीक है? जो 10 से 0 से की तरफ आती हैं उष्णकटिबंधीय हवाओं क्या कहते हैं? व्यापारिक। जैसे पूर्व पश्चिम मतलब पूर्वी हवा भी उनको कहते हैं, ठीक है? ये हम लिखवाएंगे तब अभी देखते हैं लिखा जाए। अगला उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इसमें भी लिख लीजिए ये तापजन पेटी के अंतर्गत आता है। इसमें लिख लीजिए क्या नाम, ये तापजन पेटी होती है। अगला उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों गोलार्धों में कर्क और मकर रेखाओं से पैंतीस डिग्री अक्षांशों तक उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। यहाँ पर शीतकाल के 2 महीनों को छोड़कर सालों भर ऊंचा तापमान रहता है। जिससे यहाँ पर निम्न दाब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उच्च दाब होता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर दाब का कारण न होकर पृथ्वी की दैनिक गति और हवाओं का पृथ्वी की
दैनिक गति और हवाओं का अवतरण, अवतरण मतलब उतरना। उतरना, हवाओं का अवतरण इसका मुख्य कारण है। भूमध्य रेखा से उठी वायु, कहाँ से उठी वायु? भूमध्य रेखा से। यहाँ से, ठीक है, उठी वायु और उपध्रुवी, भूमध्य रेखा से उठी वायु और उपध्रुवी निम्न वायुदाब की वायु, भूमध्य रेखा से उठी वायु और उपध्रुवी निम्न वायुदाब की वायु इस क्षेत्र में अवतरित होती हैं या बैठती हैं। अवतरित जिसे समझ में आएगा वो क्या करेगा? बैठती लिख देगा, ठीक है। और समझ में आया? कहाँ से? भूमध्य रेखा से। यहाँ से उठेंगे हवाएं, ठीक है, कहीं न कहीं बैठेंगे, जब उठेंगे यहाँ से हवाएं तो क्या करेंगे? आपको जब आप कोशिश बताएंगे आपको इसके बाद, जब यहाँ से हवा उठेगी तो इधर आएंगी या उधर जाएंगी? ये होगा ना? यस सर। एक समय के बाद इनका प्रसार होगा, या तो इधर आएंगी या तो उधर जाएंगी। तो इधर आके कहाँ करेंगी? यहाँ चलेंगी, यहाँ खाली होगा। यहाँ, ठीक है। तो अगर उतरती हैं तो फिर वहाँ पे चक्रवात नहीं बनेगा, क्यों ऐसा ऐसा हाँ, वो होता है, ऐसा वो क्यों? जब फिर साइकिल पढ़ाएंगे तब वो चीज एक एक स्टेप करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो वहाँ क्या नहीं होगा? सर, जैसे अभी जैसे मान लीजिए हाई प्रेशर से हवाई लो प्रेशर की तरफ, तो यहाँ पे एक तरीके से वर्षा हुई है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ऊपर से हमने कहा ना, जब हमारे ऊपर से देखिए हम कहते हैं साइक्लोन एंटी साइक्लोन, हमने स्टार्ट में ही आपको एग्जांपल दिया था, जब पंखे की हवा आपको चलती है तो नीचे क्या होता है? नीचे क्या बनते हैं? एंटी साइक्लोन, सभी चक्रवात। ठीक है। क्या होती है यहाँ पर हवा नीचे, और पंखे की हवा जब नीचे आती है तो जब आती है तो इसका क्या होता है? प्रति चक्रवात। यहाँ प्रेशर हाई होता है जी केंद्र में, हमारे क्या करती हैं? बाहर की ओर और ऊपर पंखे पर हमारे चारों तरफ से क्या आ रही है? यहाँ पर क्या है? वायुदा है लो, अंदर की तरफ। यहाँ से हमारी क्या करेंगी? अंदर की तरफ। ठीक है। तो जहाँ अवतरित हो रही है और जहाँ पर निकल रही है, तो वहाँ पर दोनों जगह कंडीशन अपना हो रहा है, ठीक है। उसने पीछे तो ये हम चक्रवात जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर सब चीज़ों में रखेंगे। तो हो गया यहाँ से ये यहाँ उतर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर भी हाई प्रेशर, सेम कंडीशन यहाँ से भी। गति की कारण क्या होगी? हमारे क्या होगी? ऊपर उठेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर ये गिरेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर भी उठेंगी तो इधर भी जाएंगी, विभिन्न क्षेत्रों में सेम। तो यही पढ़ाएंगे हम आपको, क्या है? तीन कोशिका बन रही है, 1 2 3, ठीक है। क्या होगा? गैटली, पैरेलल और ध्रुवीय। चलिए क्या लिखा है यहाँ? वायु इस क्षेत्र में अवतरित होती है, उपोष्ण वायुदाब होती है, वायु इस क्षेत्र में अवतरित होती है, निश्चित होती है, जिस कारण इसका आयतन कम होने के कारण, जिस कारण इसका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। वायुदाब अधिक हो जाता है, इसलिए ये उच्च वायुदाब गतिजन होता है।
एक लाइन और लिख लीजिए, दो लाइन और, क्योंकि ये पूछा जाता है। इन अक्षांशों पर छोड़ दो लाइन। इन अक्षांशों पर वायु के नीचे उतरने के कारण, इन अक्षांशों पर वायु के नीचे उतरने के कारण वायु का क्षैतिज संचलन नहीं हो पाता। वायु का क्षैतिज संचलन नहीं हो पाता, जिसके कारण वहां पर वायुमंडल शांत रहता है। ठीक है। मध्य युग में घोड़ों को ले जाने वाली नौकाओं, मध्य युग में घोड़ों को ले जाने वाली नौकाओं यहाँ की शांत वायुमंडल दशाओं के कारण, यहाँ की शांत वायुमंडल दशाओं के कारण काफी कठिनाई होती थी। जिससे नौकाओं के भार को कम करने के लिए घोड़ों को कई बार समुद्र में फेंक दिया जाता था। इसलिए इस कटिबंध को अश्वत्थांश के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अश्वत्थांश किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे आप लोग? उच्च वायुदाब कटिबंध को 30 डिग्री। 30 डिग्री, ठीक है, बेहतर ना पहली है, ठीक है। 30 से 35। अगला लिखिए, उत्तरी निम्न वायुदाब पेटी। रात ठंडा पानी पीने को लग रहा मुझे। निम्न वायुदाब पेटी इसमें लिखिए 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में क्या लिखना? 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश, दोनों गोलार्ध में 45 डिग्री गोलार्ध में क्या अक्षांश है? आप लोग बोलते भी हाँ जी, 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों गोलार्धों में से लेकर आर्कटिक और कौन वृत्त है दूसरा
आर्कटिक ऊपर आर्कटिक ऊपर, हाँ, अंटार्कटिक और दूसरा वृत्त नीचे वाला अंटार्कटिक। अंटार्कटिका वृत्त तक इसका विस्तार पाई जाती है। ये एक निम्न वायुभार पेटी है, निम्न वायुदाब पेटी है। इसके निर्माण के लिए गति का कारण गति का कारण है गति मतलब दोनों, ठीक है। मतलब हमने गति को देखते घूर्णन और पृथ्वी का घूर्णन और गति, ठीक है, ये कारण होता है। और हमारी क्या गति वहाँ पर और ठीक है, ये उठती है तो उठेगी ना सर? हम देख रहे हैं कि कहाँ ध्यान है आपका। उठेगी, निम्न है, निम्न वाले में क्या होगा? उठेगी। चलिए देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों से वायु फैलकर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों से वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है। जिस कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। निम्न वायुदाब क्षेत्र का विकसित होता है। अगला ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अच्छा, कभी लिखने आएगा इसमें, आप तो लिख लेंगे नहीं? अच्छे तरीके से लिख लेंगे ना? मतलब 100 शब्दों में लिखने आए तो पहले क्या बता देना, पवन का संचार में बताना, उसके बाद चीजों में लिखते हुए आगे पेटियों में डिवाइड करके कर देना 7 पेटियों को, ठीक है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी देखिए 80 डिग्री उत्तरी सर गरजता 40 और इसी में होता है, गरजता 40 चीखता 50। हाँ होता है, उसमें होता है, लेकिन कभी जब हवाएं पढ़ेंगे तब, ठीक है। ये भी पेटियां बता रहे हैं, हवाएं नहीं होता है। हवाएं का पढ़ाएंगे जब, इसके बाद हवाएं पढ़ाएंगे ट्रेड विंड, कछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। एक पवन की क्या है, ये परमानेंट वाली होगी, ये हमेशा चलती रहती है। इसके बाद हम लोकल विंड पढ़ाएंगे, जैसे आपकी हो गया मट्टन, ये आपका मुस्लिम हो गया, उसके बाद आपका चिनूक हो गया, फिर आपका ये राकील वाली कौन सी होगी, राकील वाली सर राखी वाली सर हरमट्टन ही तो है। हाँ हरमट्टन हो गई यहाँ की, चिनूक चिनूक चिरोका हो गया, ठीक है। अब ये सब लोकल भी पढ़ा देंगे ताकि उसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, जिन्हें ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहा जाता है। ये एक तापजन्य पेटी है। ये तापजन्य पेटी है।
ठीक है, ये हो गया आपकी पेटियां हो गई। पवन का संचार मैंने बता दिया कैसे होता है, इसे लिखाने की जरूरत नहीं है। पवन कैसे बहती है, हवा कैसे चलती है, कैसे चलती है, आपको इधर बताइए कोई चीज। हवाओं का चलना किस पर डिपेंड करता है? हवाएं क्यों चलती है? अगर कोई पूछे तो आप लोग क्या जवाब देंगे? कोई आगे आपसे पूछे कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो पूछे हवाएं क्यों चलती हैं, हवाओं के चलने का कारण क्या क्या कहेंगे आप? कोई मुख्य कारण बताइए। ताप। ताप तो ठीक है, एक हाँ है, फैक्टर है, लेकिन मुख्य कारण क्या बताएंगे आप? इस तरह लिख देंगे ताप, उसमें दे दिया ऑप्शन में ताप, दाब और भी दे दिया, कैसे करेंगे आप लोग? क्या होता है? दाब होता है, ठीक है। दाबांतर, दाब का जहां भी अंतर होता है उसको बराबर करने के लिए हमारे क्या करती है? चलती है। जैसे तापांतर, दो क्षण हो जाती है, समदाब रेखा है। विभिन्न ताप की है, वो तब तक टेम्परेचर इतना का ट्रांसफर होता रहेगा तब तक वो एक दूसरे को बराबर ना कर। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए हवाओं का चलना किस पर डिपेंड करता है? दाबांतर पर, ठीक है। अब नहीं बोलेंगी ना आप लोग, थोड़ा मेहनत करिए आप लोग। ठीक है, फेरल का नियम लिखिए। ये किससे रिलेटेड है? पवन के संचार से। दिशा वाला फेरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हमारे पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। मतलब आप लोग देखे होंगे समुद्री धाराएं जो है कि मैप खोलिए, धाराएं खोलिए, बाकी हवा पर तो दिखाएगा नहीं, धाराएं खोलिए। देखिए वो उत्तरी गोलार्ध की धाराएं किधर मुड़ रही है, एक साइकिल टाइप बना रही है, चक्र बना रही है। जी सर। किधर मुड़ रही है? उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ मुड़ रही है, और देखिए दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ। ठीक है। तो ये जो नियम है पेरल का क्या करता है, ये सब पे लागू होता है। लगभग देखा जाए हवा, जलधारा और हम लोग जब रॉकेट जी सर, रॉकेट करते हैं उस पर भी सब पे, ठीक है। समझ में आ गया? ये देखना पीछे करंट में, देखिए ओशियन करंट में जलवायु वाला इधर देखिए मिला। हाँ
ये लगभग सभी बड़े क्षेत्रों पर, ये नियम लगभग सभी बड़े क्षेत्रों पर चलने वाली स्थायी किरणों, स्थायी मतलब परमानेंट वाली, लोकल नहीं, ठीक है, स्थानीय नहीं, स्थायी, जिसमें पोलर वाला हो गया, पछुआ हो गया, स्थायी पवनों, पछुआ हो गया और व्यापारिक। व्यापारिक पवन। देखिए ये भी क्या करती हैं, देखिए ये ध्रुवीय पवन है ना, ये क्या है, इसको चेंज नहीं चलना चाहिए था, यस सर, लेकिन ये क्या कर रही है, गति के कारण अपने दाएं मुड़ रही है, ठीक है। ये है पछुआ पवन है, इसको क्या चलना चाहिए था, सीधा, लेकिन ये अपने दाएं मुड़ रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये सेम ऐसी है, और ये क्या है, इसको ऐसे आना चाहिए था, लेकिन क्या कर रही है, दाएं मुड़ रही है। यही चीज आपके दक्षिण गोलार्ध में क्या हो रहा है, दक्षिण गोलार्ध में इसको ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर रही है, अपने बाएं मुड़ रही है, ठीक है। समझ आ गया तुमको, नहीं आया तो पूछ लीजिए एक बार, हम कल पूछेंगे, ठीक है। चलिए स्थायी पवनों, छोटे चक्रवातों, छोटे चक्रवातों और प्रति चक्रवातों पर लागू होता है। ये महासागरीय धाराओं, ज्वारीय गतियों, महासागरीय धाराओं, ज्वारीय गतियों और रॉकेटों आदि पर लागू होता है, रॉकेटों आदि पर लागू होता है। लेकिन अगर रॉकेट की हम बात करेंगे तो उसमें सर पृथ्वी की जो घूर्णन गति है सिर्फ वही काम करेगा ना, उसमें ये वायु वाला तो काम करेगा कोरियोलिस बल वाला जो तो सर उसमें कोरियालिस बल क्यों काम करेगा सर? कोरियालिस बल तो सिर्फ वायु के लिए है, लेकिन कोरियालिस बल जो है वो सिर्फ वायु के लिए माना जाता है कि मतलब उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ है। लेकिन सर रॉकेट की हम बात करेंगे तो ये सब घूर्णन गति पे निर्भर करेगा। देखिए बता रहे हैं, जो पश्चिम पृथ्वी का घूर्णन गति है, पश्चिम से वो भी क्या करता है, पश्चिम से पश्चिम से क्या करता है, पश्चिम से पूरब करता है, तो वो भी इन चीजों पर क्या करता है, साथ पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। जो भी चीजें होती हैं, जो भी पृथ्वी पर जितनी भी चीजें होती हैं, सब पर क्या उसका प्रभाव रहता है, तो वहाँ भी ये चीजें होती है, इसलिए कहा जाता है ये कहाँ, तटीय क्षेत्रों में, अच्छा क्या भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में जाकर इसको किया जाता है। ये हो गया, चलिए आगे। इसमें एक ब्लेड साहब भी दिए थे, ये सब ब्लेड तो ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका रहता है, पैरल का ही ज्यादा दबा रहता है, ब्लेड का उसका ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो भी दिखा देते हैं। यही हाँ जी, चलिए ठीक है। अब देखिए कौनों का प्रकार, हमने बताया था आपको, अगर पृथ्वी क्या हो, सब ठीक रहे, समतल रहे, सब चीज रहे, एग्जैक्ट रहे, मतलब ठीक, उसमें क्या होगा, गति न रहे तो, गति न रहे तो उसमें क्या होगा, हवाएं क्या चलेंगी आपकी, सीधा चलेंगी, ठीक है। उसमें कोई आपको चेंजिंग नहीं मिलेगा, एक सिंपल सी नियम कानून के साथ चलेंगे। लेकिन पृथ्वी की घूर्णन भी है, ठीक है, हवाएं भी हो रही हैं, सब चीजें काम करें तो उसका फेरल नियम भी करता है, तो हवाओं का क्या होता है, इसमें घुमावदार होती हैं, सब चीजें होती हैं, ठीक है।
इसलिए वो कहानी तो लिखाई नहीं पड़ेगी आप लोगों को कि लिखाएं। बताया वही तो बता दीजिए। हाँ चलिए लिखिए। हवाओं की प्रकार कितनी होती है? परमानेंट मूवमेंट कौन बनाती है? व्यापारिक होती है और पछुआ ध्रुवीय पछुआ और ध्रुवीय। चलिए धरातल पर कोणों को निम्न प्रकारों में बांटा गया है। पहला स्थायी कोण है, दूसरा सामयिक कोण है, सामयिक करंट सीजनल मौसमी, ठीक है मानसूनी जो मानसूनी। तीसरा स्थानीय कोण है, लोकल विंड। स्थानीय लोकल विंड, ठीक है। तीन हो गई, क्या हो गई आपकी? एक परमानेंट हो गई, दूसरा सीजनली हो गई, तीसरा आपका लोकल विंड, ठीक है। तीन हो गए। अब इसमें हम पहला करिए आप लोग। पहला क्या होगा? स्थायी कौन है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट भी कहते हैं और ग्रही कौन भी कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसमें लिखिए थोड़ा सा। जिस दिशा में हवाएं प्राय वर्ष भर चला करती हैं, उन्हें प्रचलित कौन लेट आएगा ना, कल नहीं आएगा। 3:30 बजे का, हाँ 3:30 बजे के करीब आया। 3 बजे आएगा। तो कुछ काम से मतलब जरूरी था। आज आएंगे टाइम से। आज तो 3 ही बजे आएंगे लगता है। आज टाइम से आएंगे। समय तो थोड़ा सा मिल जा रहा, मौका अच्छा खासा है। 3 बजे आए, ठीक है। चलिए, प्रचलित कौन या स्थायी कौन, प्रचलित कौन या स्थायी कौन, निश्चित कौन और ग्रही कौन भी कहते हैं। ग्रही कौन, प्लेनेटरी ग्रही कौन भी कहते हैं। इन पर ग्रह संबंधी नियम का, इन कोणों पर प्रवाह के लिए ग्रह संबंधी कोणों का नियम लागू होता है, अर्थात ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। ये 3 प्रकार की होती है। ये मैं बना लीजिएगा, ठीक है। ये वाला है, इस बार थोड़ा छोटा सा बनाकर उसको ये शो कर दीजिएगा वहां पर। पहला क्या हो गया? व्यापारिक कोण, दूसरा पछुआ कोण, तीसरा ध्रुवीय कोण। तीनों लिख लीजिए।
ठीक है। पहला व्यापारिक कौन, हाँ जी, व्यापारिक कौन कहाँ से चलती है? अभी मैथ ने बताया है कहाँ से चलती है। नहीं मालूम? हाँ जी, डरने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत है। कहाँ से कहाँ तक चलती है? कहाँ से कहाँ तक? 0 से 23 नहीं, 23 से 0 ठीक है। क्या कहेंगे? हाँ, उल्टा नहीं। हाँ जी, समझ में आया आपको भी? थोड़ा ध्यान लगाइए, ठीक है। ये कौन, उपभोग उच्चवायुदार गठबंधन से भूमध्य रेखी निम्न वायुदार गठबंधन की ओर चलती है। ये कौन उपभोग उच्चवायुदार गठबंधन से भूमध्य रेखी निम्न वायुदार गठबंधन की ओर चलती है। ये लगभग 30 डिग्री, ये लगभग 30 डिग्री 5 डिग्री, लगभग 30 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश में प्रवाहित होती है। उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश मतलब दोनों गोलार्धों में, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इन्हें ट्रेड विंड भी कहते हैं, इन्हें ट्रेड विंड भी कहते हैं। ट्रेड जर्मनी भाषा का शब्द है। ट्रेड क्या है? जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ट्रैक होता है, TRACK। ट्रैक मतलब क्या होता है? निश्चित ट्रैक बिछाई जाती है ना, निश्चित मार्ग होता है। ठीक है, इनकी विशेषताएं लीजिए। इन कोनों को उत्तरी गोलार्ध में, इन कोनों को उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण, मैं कभी करना उत्तर से दक्षिण एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर
दिशा में जाना चाहिए, लेकिन फेरल के नियम के अनुसार कोरियालिस बल के प्रभाव से कोरियालिस कोरियालिस बल कहाँ सबसे अधिक लगता है? कोरियालिस बल कहाँ सबसे अधिक सक्रिय होता है? विश्वत रेखा के ऊपर ध्रुवों पर कम ठीक है। कोरियालिस बल के प्रभाव से ये पौने उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। इन्हें प्रायः पूर्वा कोण भी कहते हैं। प्रायः पूर्वा कोण भी कहते हैं। जैसे ये हो गया मान लीजिए दक्षिण गोलार्ध कहाँ से दिशा है, ठीक है। जब कभी ये बहती हैं चलती हैं तो क्या करती हैं ये, अगर इनके पास कोई महासागर मिल गया, मान लीजिए क्या है ये हो गया, यहाँ चल रही है जी सर। तो चलेंगी तो यहाँ से क्या लेंगी, जल चल लेंगे और ये पूर्वी तट हाँ क्या महाद्वीप है यहाँ पर वर्षा करेंगे और आते थे यहाँ पर शुष्क रहते हैं, पश्चिम ठीक है। इसलिए महाद्वीपों के पश्चिमी तट क्या होते हैं अक्सर और उत्तर पाए जाते हैं। जैसे आपका क्या हो गया अफ्रीका भी क्या है ये आपका उत्तर हो गया, भारत का ये ठीक है, ये इधर भी हाँ और आपका सब साइड ठीक है, क्योंकि वहां पर वो नहीं जा पाती, ठीक है। कहीं कहीं ये करती है और ठंडी जलधारा भी काम करती है वहां पर, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। जहाँ ठंडी जलधारा रहेगी वहां पर रेगिस्तान बारिश भी नहीं होती वहां पर, वाष्पित ही नहीं होता ठीक है, और वहां पर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, इसकी वजह से वहां पर वो चीजें नहीं हो पाती। चलिए थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए, जब ये कौन है किसी महासागर को जब ये पौने किसी महासागर को पार करके महाद्वीपों तक पहुंचती हैं तो महाद्वीपों के पूर्वी भागों में खूब वर्षा करती हैं। ये पौने महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं करती। और ये ठंडी समुद्री धाराओं के संपर्क में आने पर वर्षा नहीं करती। धाराओं के संपर्क में आने के कारण वर्षा नहीं करती। अगला भूमध्य रेखा की
निकट दोनों गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक कौनें आपस में टकराकर ऊपर उठती हैं और घनघोर वर्षा करती हैं। सर तो फिर शांत क्षेत्र कैसे हो गया? तो फिर डोलडम कैसे बनेगा? क्योंकि सर भूमध्य रेखा में मतलब वर्षा कराएंगे तो वो जैसे डोलडम वाले भी क्षेत्र में तो आएगा उसमें भूमध्य जैसे रेखा ये में। हो गया यहाँ पर जो एक एरिया बीच का है, ठीक है, 0 से 5 0 से 5, तो यहाँ पर जब हवाएं उठती हैं तो क्या होता है? शांत होता है। क्या होगी? हवाएं ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ में, तो कोई एक्टिविटीज नहीं होगी। जैसे आपका मैंने बताया था अभी कौन सा उच्च वायुदाब, हवाएं क्या होती वहाँ पर? बैठती हैं। यहाँ पर उठती थी, वहाँ बैठती थी, शांत होती। तो वहाँ पर भी मतलब कोई हमने क्या कहा है, कोई भी एक्टिविटीज कब होगी? जब क्षैतिज पवन का प्रवाह चलना होगा, ठीक है। जब वहाँ क्षैतिज पवन नहीं रहेंगी तो क्या होगी? शांत रहेगा। और लेकिन शाम को 4 बजे क्या होती है? वर्षा वहाँ पर ऊपर आकाश में जो संग्रहण क्रिया प्रारंभ होती है, उसके बाद घनघोर वर्षा होती है। तब तक वो क्या रहता है? शांत रहता है, इसलिए उसको डोलडम के रूप में मतलब वहाँ पे चक्रवात नहीं आते हैं उसके। चक्रवात यहाँ देखिए, चक्रवात की वर्षा कितने टाइप की होती है? सर एक 3 टाइप की होती है। पहाड़ी पर्वतीय वर्षा होती है। संवहनी, तो हमारे इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कौन सी वर्षा होती है? संवहनी, क्योंकि यहाँ गर्म हवाएं क्या होती हैं? संवहन के रूप में ऊपर उठती हैं और क्या होती है? वहाँ पर उनका विस्तार होता है। विस्तार होने के बाद क्या होता है? वहाँ पर ठंडी होती है, संग्रहित होती है, फिर वो वर्षा। चक्रवाती वाली में क्या होता है? जब क्या होता है? जो किसी एरिया ये क्या है, मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर हाई हो गया, यस सर। ठीक है, तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ से क्या होगी? हवा ऊपर ऊपर उठेगी, इसके अगल बगल की हवाएं आएंगी अंदर की तरफ आएंगे। अंदर की तरफ आएंगी, वो बहुत तेजी के साथ आएंगी और हम क्या करेंगे? घूमकर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो निम्न वायुदाब क्षेत्र को, इसलिए चक्रवात में क्या होता है? हमेशा निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है और एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर बाहर निकलते हैं। तो वहां पर क्या होता है? पूरे एरिया में क्या है? पूरा एरिया क्या है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। एक बहुत बड़े एरिया है, ठीक है। तो उसमें क्या दोनों तरफ से हवाएं आ रही हैं, गर्म हो रही हैं और सीधा ऊपर उठ रही है। ये एरिया बगल हवाएं क्या आ रही है? वहाँ पर उसके लेकर ऊपर चल रही है और संवहनी धाराएं चल रही हैं, जिससे वहां पर क्या होती है? संवहनी वर्षा। ठीक तो है, जैसे कर्क रेखा की बात करेंगे तो भारत के बीच से जाता है तो वहाँ हाई प्रेशर का जोन रहता है हमेशा, मतलब कर्क रेखा देखिए, कर्क रेखा उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं सर, उपोष्ण जो अभी बताया तो उपोष्ण उच्च वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। तो अगर उच्च वायुदाब बताए तो हाँ। इसके अगर उपोष्ण का हम देखेंगे तो मतलब भारत का भी क्षेत्र इसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि तो अगर सर अब देखेंगे साइक्लोन चक्रवात ज़्यादा तो बंगाल की खाड़ी पे भी क्यों होता है? बंगाल की खाड़ी पे सर क्यों, मतलब बताया था हाई प्रेशर होगा तो फिर कैसे वहाँ पे लो कैसे बन जाएगा? ये देखिए होता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी वहाँ के स्थान विशेष, ठीक है, ये होता है। जैसे कि वो देखा जाए उस एरिया को क्या करते हैं हम लोग? देखा जाए तो ये किसमें आता है? हमारा भारत वाले एरिया किस सीजन में आता है? जी सर, हाई प्रेशर हाई प्रेशर में आता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर स्थल है, जी सर, धूप गर्मी, तो यहाँ पे क्या चीजें होंगी? टेम्परेचर यहाँ पर अधिक होगा। टेम्परेचर अधिक होने से क्या होता है? यहाँ पर लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर होने के बाद क्या होगी? यहाँ पर स्थल खंडों की चीजें होती हैं, ठीक है, स्थान विशेष को लेकर जाना जाता है। बाकी जगह क्या था? यहाँ पर सागरीय क्षेत्र था, सागरीय क्षेत्र का अलग होता है। सागरीय क्षेत्र में क्या होता है? वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? देर से ठंडी होती, देर से गर्म होती है। ठीक है, जब भी आप लोग जाएंगे कहाँ पर? हमारे तटीय क्षेत्रों में। मुंबई तटीय क्षेत्रों में क्या होगा? वहाँ पर
इतना डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे स्थलीय क्षेत्रों में डिफरेंस ज़्यादा मिलता है। मिलता नहीं मिलता है, वहाँ पर अभी भी इतनी लोग पहने नहीं होंगे जितना हम लोग यहाँ पर पहने हैं। ठीक क्या है, स्थलखंड का प्रभाव है। ठीक है, वो क्या था, वो सागर वाला रीजन को लेकर था, स्थल वाला रीजन अलग है। इसलिए यहाँ पर क्या होती है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी वही हवाएं चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मानसूनी हवाएं चलाते हैं, क्योंकि उसका क्या रीजन है, यहाँ स्थलखंड का के प्रभाव की वजह से। ठीक है, चलिए और कुछ